हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी होना। जब हमारे शरीर में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। जैसे कि आप इस सामने पिक्चर में देख सकते हैं, जो नॉर्मल है उसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं और अनीमिया की कंडीशन में ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। और रेड ब्लड सेल्स में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हमारा शरीर जो है वो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग कर सकता है। अगर अनीमिया की कंडीशन में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो अस्वस्थ महसूस करती है और हमारी डे टू डे फंक्शनिंग जो है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से हमें जो दिक्कत महसूस होने लग पड़ती है, जो भी अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अनीमिया जो है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पाया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से पीड़ित हैं। अकेले इंडिया में ही अगर देखा जाए तो 65 to 75% पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से पीड़ित है। तो हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट भी देख लेते हैं कि कितना होना चाहिए। जैसे मेल है तो 13.5 to 17.5 ग्राम परसेंट जो है वो आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए और फीमेल्स के लिए 12.0 to 15.5 ग्राम परसेंट जो हीमोग्लोबिन है वो होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन इससे कम है गाइस, तो आप कहीं ना कहीं अनीमिया से जो है वो पीड़ित हैं। चाहे आप माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर अनीमिया से पीड़ित हो, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट इससे कम है तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हैं और आपको अनीमिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अनीमिया है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होना। आपको कमज़ोरी महसूस होगी। आप जैसे सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। आप कहीं कुछ काम करेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप कुछ काम ठीक से कर नहीं पा रहे। फटीग यानी कि आप थकान बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, थके थके रहेंगे, हमेशा कुछ भी काम करेंगे बहुत थके महसूस करेंगे और ज़्यादा आप कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, बार बार आप बैठ जाएंगे काम में। और फिर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी दूर अगर जिस तरह से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी दूर चल रहे हैं तो उसके बाद आपको मन करेगा कि आप बैठ जाएं, क्योंकि आपकी सांसें फूलने लगेगी, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, आपको चक्कर सा आने लगेगा, चक्कर सा महसूस होगा। और फिर कुछ लोगों को अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो खाने लायक नहीं होती, जैसे कि एडिबल नहीं होती जो चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग खाते हैं, मिट्टी खाने का मन करता है किसी को, और कुछ लोगों को चौक खाने का मन करता है, या कुछ लोग जैसे चारकोल खाने का मन करता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको अनीमिया है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीवियर अनीमिया है, अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है या सीवियर अनीमिया की कंडीशन है, तो आपके हाथ पैर ठंडे रह सकते हैं। और चाहे आप ठंड में एक्सपोज नहीं भी हुए हैं तो भी आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे, गर्म मौसम में भी आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे। और आपके नाखूनों पर इसके जो सबसे ज़्यादा साइन है वो नज़र आते हैं। नाखून बिल्कुल पेल नज़र आएंगे और टूटने लगेंगे। ज़रा भी नाखूनों में कोई जान नहीं होगी। आप देखेंगे कि आपके नाखून जो है वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। इसके कारण क्या है? अनीमिया, हमने कहा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसके कारण क्या है? कारण है न्यूट्रिशन यानी हमारे जो रोज़ का खाना पीना है, खान पान है, उसमें आयरन की कमी। दूसरा कारण है ब्लड लॉस। फ्रेंड्स, ब्लड लॉस यानी जैसे फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने, उसमें ब्लड लॉस होता है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और आपको ब्लड जो स्टूल पास करते टाइम अगर आपको स्टूल पास आप कर रहे हैं और उस वक्त आपको ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको अनीमिया हो सकता है। अगर आपको कोई गम्स की डिजीज़ है जिसमें आप रेगुलर ब्रश करते हैं तो उस वक्त आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको उस टाइम उस वजह से भी आपको जो है वो अनीमिया हो सकता है। और साथ में जैसे
कुछ लोगों को जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस यानी कि पेट में कीड़े होने की जो दिक्कत होती है, उस वजह से भी ब्लड लॉस होता है, क्योंकि हमारे जो पेट में जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं। इसकी वजह से आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो गार्डनिंग करते हैं या खेत में काम करते हैं, तो गाइज़ अगर बिना ग्लव्स के हम काम करते हैं तो वहाँ से हमें वर्म इन्फेस्टेशन हो सकती है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माल एब्जॉर्प्शन यानी कि जिस तरह से अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो अनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं फिर भी अनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो ले रहे हैं खाना वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब ही ना हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके कॉजेज़ है, कारण है। तो फ्रेंड देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट हमें कितना चाहिए। अडल्ट मेल को 17 मिलीग्राम चाहिए और फीमेल को 21 मिलीग्राम। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बढ़ जाती है तो 30 to 35 मिलीग्राम हमें डेली रिक्वायर्ड है। हमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता, ना तो ये ज़्यादा लें ना कम लें, प्रॉपर मात्रा में लें, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना, तो हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स हमने बात तो कर ली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेज, सिम्टम्स हम सब जान लिए। अब हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या खा सकते हैं इसमें। रेजन्स यानी कि किशमिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आयरन कंटेंट 3.1 मिलीग्राम होता है। अगर आप 100 ग्राम किशमिश खाते हैं तो 3.1 मिलीग्राम किशमिश जो है 3.1 मिलीग्राम आयरन इसमें पाया जाता है। सेसमे सीड्स यानी कि तिल के दाने खाइए फ्रेंड्स। तिल के दाने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रामबाण इलाज है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। इसमें आपका 14.6 मिलीग्राम आयरन जो है वो पाया जाता है पर 100 ग्राम्स पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे खाइए। और आप इसे चटनी बनाकर खा सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे कुछ ऑल्टर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे, कुक करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ऑल्टर हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स है लेंटिल्स यानी दालें। ये चना दाल है। चना दाल में 6.2 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम्स पर। तो चना दाल को आप बॉईल कीजिए, बॉईल करके खा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे दाल बना के खा सकते हैं या आप इसे ऐसे ही ड्राई खा सकते हैं। उसके बाद है स्पिनच यानी कि पालक में 2.7 मिलीग्राम्स है पर 100 ग्राम्स पे जो है वो पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इसे कुक कीजिए, ओवर कुक मत कीजिए और बहुत ज़्यादा मसालों के साथ कुक मत कीजिए, और इसे लाइट कुक करके या स्टीम करके आप खा सकते हैं। उससे आपको आयरन जो है वो प्रॉपर मात्रा में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये जो हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं इनमें ये होती है कि आपको आयरन के साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही है, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जो आपके आयरन की अब्जॉर्प्शन को अच्छा कर देंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। और साथ में आपको फाइबर्स भी मिलते हैं जो आपकी जो स्टमक है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है जैगरी यानी कि गुड़। आप जैसे चीनी हटाकर आप गुड़ डाल के चाय बना सकते हैं, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, आप इसे मिक्स करके खा सकते हैं पीनट्स के साथ। तो इसमें भी आपको अच्छे खासे अमाउंट में आयरन मिल जाता है। जैसे 20 ग्राम्स पे 2.2 मिलीग्राम आयरन लगभग इसमें होता है। फ़िश एंड ऑर्गन मीट। तो फ़िश एंड ऑर्गन मीट की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको आयरन तो मिलता ही है, साथ में आपको इसमें विटामिन B12 जो है वो मिलता है। विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ऑर्गन मीट हाई होता है कोलेस्ट्रॉल में। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसे थोड़ा लिमिटेड ही खाएं, बहुत ज़्यादा इसे तेल में या फ्राई करके इस तरह से ना खाएं। इसको आप स्टीम करके, बॉयल करके इसी तरह से खाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स हम अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम सब कुछ खा रहे हैं, हमने ये सारी चीज़ें ट्राई भी कर ली है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। वो लोग कहते हैं कि हमने इवन जो सप्लीमेंट्स है वो लेना तक शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ ले रहे हो लेकिन फिर भी आपकी जो है बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हो, या फिर आपकी कोई ऐसी डाइटरी
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, जिसकी वजह से कि आपके जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा हो। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या आयरन के साथ करना चाहिए, क्या क्या हम खा सकते हैं, क्या क्या नहीं। डूज़ एंड डोंट्स। सो फ्रेंड्स, डूज़ में अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन हमेशा एम्प्टी स्टमक में ही लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको खाली पेट ही लें। खाली पेट लेने से क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और अगर हम डाइटरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई किशमिश खा रहे हैं तो उसके साथ जो है आप सिर्फ किशमिश ही खाइए, कोई और चीज़ मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो आयरन कंटेंट है वो किसी और चीज़ की वजह से सप्रेस हो जाए और आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ना हो। उसी तरह से अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी लेते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन का बढ़ जाता है। आयरन के साथ विटामिन सी में जैसे आ जाता है नींबू पानी आ गया, जैसे आंवला आ गए, गुआवाज आ गए, गुआवा यानी कि अमरूद, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप संतरा ले लीजिए। अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उन्होंने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि विटामिन सी आप साथ में ले सकते हैं। जैसे कभी भी आप आयरन को दूध या चाय के साथ मत लीजिए, आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप पानी के साथ नहीं ले पा रहे हैं तो आप 1 ग्लास नींबू पानी के साथ उसे ले सकते हैं, ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब कुछ लोग हैं फ्रेंड्स जो आयरन जो है वो खाली नहीं खा पाते, क्योंकि इससे उनको थोड़ी वॉमिटिंग किसी को हो जाती है या किसी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो। तो आप इसे खाने के साथ ले सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन उसकी फिर भी खाने में कम होगी। तो आप तो वैसे जो आप मैं जो रिकमेंड करूँगी, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आयरन वाली चीज़ खाने से पहले और बाद में, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं। सबसे जो हमें अवॉइड करने की चीज़ है वो है चाय, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप आयरन के साथ ना लें फ्रेंड्स। अगर आप वो चीज़ आयरन के साथ ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको एब्जॉर्प्शन होने ना दे और दिक्कत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए। और जो भी हमने यहाँ पे डाइटरी चीज़ें मेंशन की है या हमने आज जो भी चीज़ें इसमें लिस्ट की है गाइस, प्लीज़ उसे लीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। सबको हेल्दी रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे से और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।